हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे सर इंग्लिश मीडियम में भी क्वेश्चंस लाओ, और हिंदी मीडियम के तो बच्चे जो हैं उनके लिए तो हमारी हर क्लास आती है। तो ये जो क्लास है इसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चंस हमने अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट लिए हैं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए देख लेते हैं सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो, पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के 4 कारण हैं। नंबर वाइज ऐसे लिखना, आप चाहो तो ऐसे इस नंबर तरीके से नंबर वाइज लिख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, है ना, ऐसे भी क्रम से लिख सकते हो ऊपर से नीचे की नंबर। तो देखो, पहला लिखना है जलवायु परिवर्तन, कि भाई वहाँ पे जो जलवायु थी ना उसमें कुछ परिवर्तन हुआ और वो सभ्यता जो है वो नष्ट हो गई। दूसरा कारण वनों की कटाई, तीसरा कारण है भीषण बाढ़, और चौथा कारण है नदियों का सूख जाना। तो ये ऐसे कुछ कारण जो है वो हो सकते हैं जिससे ये सभ्यता नष्ट हुई हो। इंग्लिश में है कि मेंशन 4 रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो हड़प्पा सभ्यता के डिक्लाइन के कारण एक बार फिर से आप लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज नंबर 1, नंबर 2 है डिफॉरेस्टेशन, नंबर 3 है सीवियर फ्लड्स, एंड नंबर 4 है ड्राइंग ऑफ रिवर्स। चलिए नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न। गुरु नानक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सिख धर्म के गुरु जो हैं गुरु नानक देव साहब का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब के ननकाना गांव में हुआ था। फिलहाल ये पाकिस्तान में है जो कि रावी नदी के पास स्थित है। इंग्लिश में इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि व्हेन एंड वेयर वॉज गुरु नानक बॉर्न। तो लिखेंगे गुरु नानक वॉज बॉर्न इन 1469 AD इन ननकाना विलेज ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि किस ग्रंथ को तमिल वेद के रूप में भी जाना जाता है? तो बच्चों, तमिल वेद जो है ना वो नल हीरा दिव्य प्रबंधम को कहते हैं। नल हीरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में जाना जाता है। इंग्लिश में लिखेंगे कि द टेक्स्ट नल हीरा दिव्य प्रबंधम इज ऑल्सो नोन एज द तमिल वेदा। क्वेश्चन नंबर 4 है विदेशी यात्री अब्दुल रज्जाक ने कालीकट बंदरगाह पर बसे हुए लोगों को क्या बताया था? तो अब्दुल रज्जाक ने कालीकट बंदरगाह पर बसे हुए लोगों को एक विचित्र देश बताया था। इंग्लिश में लिखेंगे कि अब्दुल रज्जाक हैड डिस्क्राइब्ड द पीपल सेटल्ड एट कालीकट पोर्ट एज अ स्ट्रेंज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इब्न बतूता ने भारत को किन बातों का विशेष रूप से वर्णन किया है? तो इब्न बतूता ने भारत की जो विभिन्न व्यवस्थाएं रही हैं, जैसे विशेष करके डाक व्यवस्था, साथ ही साथ यहाँ का पान और नारियल का विशेष रूप से वर्णन अपने ग्रंथ रिहला में किया है। और ये ग्रंथ जो है रिहला, ये अरबी भाषा में लिखा हुआ है। इंग्लिश में कि व्हाट स्पेसिफिकली हैज़ इब्न बतूता डिस्क्राइब्ड अबाउट इंडिया। तो आप लिखेंगे इब्न बतूता हैज़ स्पेसिफिकली डिस्क्राइब्ड द पोस्टल सिस्टम, betel leaf and coconut in his book Rihla written in Arabic language। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, प्रश्न 6वां है अमरावती स्तूप की खोज किस प्रकार की गई थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लिखेंगे कि 1796 में एक स्थानीय राजा को अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों से एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। कुछ वर्षों बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस क्षेत्र से गुजरा। उन्हें वहां कई मूर्तियां मिली और उन्होंने उसका चित्रांकन किया। 1854 ईस्वी में गुंटूर के कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। वे वहां से कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर मद्रास ले गए। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला। तो इस तरीके से अमरावती की जो है वो स्टेप बाय स्टेप खोज हुई थी। इसी क्वेश्चन को इंग्लिश में लिखा हुआ, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के, चलो मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। हाउ वॉज अमरावती स्तूपा डिस्कवर्ड? तो आप लिखेंगे 1976 लोकल किंग सडनली फाउंड द रिमेन्स ऑफ द स्तूपा ऑफ अमरावती। दे डिसाइडेड टू बिल्ड अ टेम्पल विथ इट्स स्टोन्स। A few years later, कुछ वर्षों के बाद में, a British officer named Colin Mackenzie
passed through this area, यहाँ से गुजरा। He found many statues there and painted them, उसने कई सारी मूर्तियाँ देखी और उन्हें रंग रोगन करवाया, चित्रांकन करवाया। In 1854 AD, the commissioner of Guntur visited Amravati. They took many statues and engraved stones from there to Madras. They also discovered the Western Archway. चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ब्राह्मणों ने धर्म सूत्रों और धर्म शास्त्रों में वर्णित आदर्श जीविका संबंधी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए क्या उपाय किए हैं। तो बच्चों आप लिखेंगे कि ब्राह्मणों ने इस व्यवस्था को लागू करने के लिए निम्नलिखित नीतियां अपनाई। पहला था, ब्राह्मणों ने लोगों को बताया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक देवीय व्यवस्था है। दूसरा है कि वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों का अपने राज्य में पालन करें। नेक्स्ट लिखेंगे कि उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। तो ये कुछ ऐसे नियम जो है वो आदर्श जीविका संबंधी धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में लिखे हुए हैं। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं आप लोग पढ़ लीजिएगा इसे वन बाय वन। जैसे ब्राह्मण्स टोल्ड द पीपल दैट द ओरिजिन ऑफ द वर्ण सिस्टम वॉज डिवाइन अरेंजमेंट, कहा भी ये देवीय व्यवस्था है इसलिए इसका पालन करना पड़ेगा। और चूंकि लोग उस समय इतना जो है वो जागरूक नहीं थे इन चीज़ों के बारे में, और जो चीज़ें इनको बताई जाती थी उसको मान लेते थे। नंबर 2 है कि दे यूज टू एडवाइज द रूलर्स टू फॉलो द रूल्स ऑफ दिस सिस्टम इन देयर स्टेट। एंड नंबर 3, ही मेड पीपल बिलीव दैट देयर प्रेस्टीज वॉज बेस्ड ऑन बर्थ, कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी की नियुक्ति की थी। तो धर्म महामात नामक अधिकारी जो है वो नियुक्त किया था अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए। इंग्लिश में कि विच ऑफिसर वॉज अपॉइंटेड बाय अशोका फॉर प्रोपेगेटिंग धम्म। तो आंसर है धम्म महामात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक बार फिर से क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू हो रहे हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। आप ये चित्र देख सकते हैं, ये अजंता की गुफा है और अजंता और एलोरा की गुफाएं जो है ना ये महाराष्ट्र में है। तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। यूनेस्को ने 1983 में इन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है दूसरा कि सैलखड़ी जो एक मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। तो ये एक मुलायम पत्थर हुआ करता था, राइट आंसर है पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के 2 प्रमुख स्थानों का उल्लेख कीजिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा, ध्यान रखना। मनके बनाने के जो प्रमुख उद्योग 2 केंद्र जो थे उसमें एक तो था चन्नूदड़ो और दूसरा था लोथल। देखो लोथल वैसे गोदीबाड़ा भी था, बंदरगाह भी था, ध्यान रखना गुजरात में पड़ता है। और चन्नूदड़ो जो है ना, चन्नूदड़ो का तो कई बार नाम आता है कि मनके बनाने के लिए, तो मनके चन्नूदड़ो के साथ साथ लोथल में भी बनते थे। अगला क्वेश्चन है, महाजनपदों की 2 प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो आप लिखेंगे कि जो महाजनपद थे इसमें से अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, और दूसरा लिखना है इसकी विशेषता कि प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जो किले से घेरी जाती थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं। तो देखो मनुस्मृति प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। ध्यान रखना, अगर प्रश्न बनता है कि प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ कौन सा है, तो रिक्त स्थान भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, वन लाइनर प्रश्न आ सकता है। आप लिखेंगे मनुस्मृति। यह धर्म सूत्रों और धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है 6, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र ग्रंथों से क्या अभिप्राय है। तो आप आंसर लिखेंगे कि ब्राह्मणों ने समाज के लिए विस्तृत जो आचार संहिताएं तैयार की वे धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहलाती है। मतलब लोगों को एक रास्ता दिखाने के लिए कुछ नियमों का पालन नियमों को तैयार किया था, और ये आचार नियम जो है संहिताएं जो तैयार की थी वही संहिताएं धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां है कि किस मुगल सम्राट ने तीर्थयात्रियों के लिए खाना पकाने हेतु एक विशाल देग अजमेर में स्थित दरगाह को दी और कब दी थी। तो 1568 में मुगल सम्राट अकबर ने विशाल देग अजमेर में स्थित दरगाह को दी थी।
अगला क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप को किसने संरक्षण प्रदान किया था? तो मध्य प्रदेश में सांची जो है वो स्थित है। सांची के स्तूप को भोपाल के शासकों ने संरक्षण प्रदान किया था, जिसमें शाहजहां बेगम और सुल्तान जहां बेगम का नाम जो है वो प्रमुखता से लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, जैन धर्म के अनुसार कर्म फल से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है? तो जैन धर्म में ये बताया गया है कि अगर कोई इंसान जो है वो कर्म फल से मुक्ति पाना चाहता है तो त्याग और तपस्या के द्वारा ही इसे संभव हो सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 10वां, हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदायों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों आप लिखेंगे कि जो बौद्ध धर्म है उसकी दो प्रमुख शाखा है, एक हीनयान और दूसरी महायान। महायानी बुद्ध को देवता मान करके उनकी पूजा करते हैं, जबकि हीनयान शाखा जो है ये बुद्ध को अवतार नहीं मानते, वो सिर्फ बुद्ध को एक मानव के रूप में स्वीकार करते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां कि किन्हीं 4 संतों के नाम लिखिए जिनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। तो 4 वो गुरु जो है वो हैं गुरु नानक देव साहब, फरीद, रविदास और कबीर दास। अगला क्वेश्चन है 12वां, मकतूबात क्या है? तो देखो बच्चों कि सूफी संतों के द्वारा अपने अनुयायियों और सहयोगियों को लिखे गए पत्रों के संकलन को मकतूबात कहा जाता है। सूफी संतों ने जो उनके अनुयायी होते थे या उनके जो सहयोगी होते थे उन्हें जो पत्र लिखे गए थे वही पत्र मकतूबात के नाम से जाने जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि अमरावती के स्तूप की खोज किसने की थी? तो देखो अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित है। एक तो है सांची का स्तूप, ध्यान रखना आप लोग, ये भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश में, और अमरावती जो है ये आंध्र प्रदेश में गुंटूर में स्थित है। और इसकी खोज कॉलिंस मैकेंजी ने 1796-97 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है कि खानकाह का परित्याग कर फकीर का जीवन बिताने वाले सूफी क्या कहलाते थे? तो खानकाह का परित्याग करके जो सूफी फकीर का जीवन बिताते थे वो कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी इत्यादि नामों से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि जोतदार किन्हें कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बंगाल के जो धनी किसान थे, धनवान किसान जो पैसे वाले थे, तो उन किसानों के वर्ग को जोतदार कहा जाता था। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न, साहूकार कौन होता था? तो बच्चों आप लिखेंगे कि साहूकार जो है वो पैसा उधार देता था और व्यापार भी करता था, वो साहूकार होता था। तो ये जोतदार और साहूकार ये दोनों अलग चीज़ें, आप दोनों इन्हें अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किए हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास भी आपको मिलेगी। तो ये जो है आपके सुबह के एग्जाम के लिए, कल मॉर्निंग में जो आपका हिस्ट्री का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस हैं। आप चाहो तो इन्हें रिपीट भी कर सकते हो अगर आपको याद नहीं हुआ है तो, ठीक है। और मैं थोड़ी देर के बाद में जो पूरी PDF है, हाँ, जो हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हैं तो वो सारी PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।